मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एक बार फिर आते हैं। 11वीं कक्षा में दाखिले को लेकर जारी होगी दूसरी चयन सूची। जो प्रथम सूची जारी हुई थी उस प्रथम सूची में बच्चों ने एडमिशन करवाया भी, और जो बच्चे नहीं करवाए हैं उनके लिए स्लाइड सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है। वो बच्चे जाकर के अपना स्लाइड सिस्टम में जाकर अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं और वो एडमिशन ले सकते हैं। तो अब है ये 11वीं कक्षा में दाखिले को लेकर जो दूसरी सूची आई है, उसके संदर्भ में मैं आपको एक नोटिस, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है, नोटिस मिला है, आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि वो भी जान जाएंगे कि सेकंड सूची जारी होने वाली है। तो हम लोग चलते हैं आगे इस न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राज्य में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले स्कूल कॉलेज 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12 सितंबर को दूसरी चयन सूची जारी करेगी। यानी कल, आज 11 सितंबर है और कल है 12 सितंबर है, उसकी चयन सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरी चयन सूची के आधार पर छात्र छात्राओं को 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक दाखिला मिलेगा। ये तो एक शॉर्ट नोटिस है, बहुत संक्षिप्त है। अब मैं आपको OFSS बिहार से जो डाउनलोड किया हूँ नोटिस, मैं उसको दिखा देता हूँ, ताकि यह सत्य है या असत है उसकी जानकारी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो बने हुए रहिए हमारे साथ वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं वो क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, जो OFSS बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल वेबसाइट है OFSS पर। वहाँ पर जा कर के आप सेकेंड लिस्ट का लेटर भी ले लेंगे और उसी लेटर के थ्रू आप एडमिशन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस वेबसाइट से लिए गए, डाउनलोड किए हुए नोटिस की तरफ। आइए आ गए सारी सूचना आपके साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो रिजल्ट आया था 10वीं कक्षा की, और जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के ठीक बाद प्रथम सूची जारी कर दी गई और उसमें बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं। एडमिशन करवाने की प्रक्रिया शुरू है। जो फीस लगता है, जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसको लेकर के आप एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2021 से 23 के लिए, ये 21 से 23 है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था 21 से 23 के लिए कि रूल रेगुलेशन क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। और प्रथम सूची जारी होने की जानकारी तो मैंने नहीं दिया था, लेकिन सेकंड सूची के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। और जो जानकारी आपके पास नहीं आती है, मैं चाहता हूँ कि आपको शेयर कर दूँ, ताकि आपका एडमिशन होने से आप वंचित न रह जाएं। तो इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों में 11वीं की कक्षा में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची सेकंड सिलेक्शन लिस्ट दिनांक 12/9/2021 को जारी कर दिया जाएगा। यानी 12/9/21 का मतलब हुआ ये रविवार के दिन ही जा करके अपना डाउनलोड सेकंड सूची डाउनलोड करेंगे। उसके साथ एक लेटर आता है और वेरीफाई करवा करके आप एडमिशन ले सकते हैं सारे पेपर अटैच करने के बाद। देखिए, द्वितीय चरण सूची के आधार पर शिक्षण संस्थान में नामांकन दिनांक 12/9 से 17/9 तक किया जाएगा। आप याद रखेंगे कि समय बहुत कम है। यदि द्वितीय सूची में जिनका नाम आएगा, वो ये नहीं समझेंगे कि मेरा थर्ड सूची में आएगा और ये कॉलेज मैं चूज नहीं करूँगा। जिसको जहाँ पर सूची आ जाती है, जिसका नाम जिस लिस्ट में आ गया, उसको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। मैं ये आपको बता दूँ, क्योंकि पुनः आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो, और स्पॉट एडमिशन के चलते बहुत बच्चों का एडमिशन छूट जाता है, वो नहीं करा पाते हैं। तब आप कहिए कि मैं ये करूँ क्या करूँ, तो LNM मिथिला यूनिवर्सिटी में दौड़िए, वहाँ जाइए, बहुत सारी परेशानी आपके सामने आएगी। तो इसीलिए लिस्ट में नाम आते ही आप वहाँ पर सबसे पहले लेटर निकालिए और कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवाइए। शिक्षण संस्थान अपने संस्थान प्रति नामांकन विद्यार्थियों की विवरणी को अगले दिन तक OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।
तो ये तो अपडेट होता रहता है, वहाँ से आप जाकर के अभी भी देख सकते हैं। मैं उसको आपको बताऊंगा अभी कि वहाँ कहाँ पर आएगा और कैसे ये डाउनलोड किया जाता है। आपके पास यदि मोबाइल सेल फ़ोन है, कंप्यूटर चलाते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज़ कैफ़े में जाकर के, किसी इंटरनेट कैफ़े में जाकर के आप वहाँ से लेटर डाउनलोड कीजिए, अपना नाम देखिए लिस्ट में और किस कॉलेज को आपने चूज किया था, वहाँ इन सभी चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के बाद, अब देखिए नामांकन के बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए भी ऑनलाइन आवेदन 12/9/2021 से 17/9 तक किया जाएगा। तो स्लाइड अप जिसको कॉलेज चूज, जो बच्चे कॉलेज चूज कर चुके हैं और उनको कॉलेज पसंद नहीं है, नहीं मैं यहाँ करवाऊँगा, तो वहाँ पर मैं स्लाइड अप एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं यहाँ वहाँ कराऊंगा, इस कॉलेज में नहीं उस कॉलेज में, यानी कॉलेज चेंज करने की प्रक्रिया के लिए एक स्लाइड अप ऑप्शन आता है ऑनलाइन के थ्रू, वहाँ पर मैं जाकर के चेंज कर सकते हैं। यदि जिस विद्यार्थी का चयन द्वितीय चयन सूची में नहीं होता है, उसके लिए विकल्प भरने अथवा पूर्व के सूची में नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि दिनांक 12/9 से लेकर के 17/9 तक है। स्लाइड अप की भी प्रक्रिया यही है, दोनों सेम है, 12/9 से लेकर के 17/9 तक। और फिर परिवर्तन करने की तिथि जो है विकल्प भरने का, वो 12/9 से लेकर के 17/9 तक निर्धारित किया गया है। तो आप OFSS वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, वहाँ पर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना लेटर। वो कल जारी होगा, यानी रविवार को 12/9/2021 को, और वहाँ से अपना लेटर डाउनलोड करके एडमिशन करा सकते हैं। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर, और देखिए हेल्पलाइन नंबर भी बोर्ड का दिया गया है जिस पे आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। तो इससे महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, देखिए यहाँ पर कि द्वितीय चयन सूची जारी करने के बाद कि नामांकन की तिथि 12/9 से लेकर के 17/9 तक होगी। आप सारा पेपर रखे हुए होंगे, बनवा कर रखे होंगे, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, मार्कशीट लगता है, रसीद लगता है, लेटर जो आपका लिस्टेड है कॉलेज का, जो आपने लेटर डाउनलोड किया है चयन सूची का, ये जो कल जारी होने वाला है वो, और जो पेपर लाएगा कॉलेज से संपर्क कीजिए, वहाँ पर नोटिस रहता है, और जो पेपर कहेगा वो पेपर ले करके अपना फीस डालिए और फिर एडमिशन करवाइए। शिक्षण संस्था द्वारा OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in में लॉगिन कर सीट ऑनलाइन अपडेट करने की तिथि दिनांक 18/9/2021 तक। विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 12/9 से लेकर के और 17/9 तक आपको दिया गया है। तो आप तो ये 12/9 और 17/9/2021 याद ही कर लेना चाहिए कि इसी डेट के बीच में 12 को आपका चयन सूची जारी होगी। चयन सूची जारी होने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के ठीक बाद आप उसका ये हार्ड कॉपी ले करके कॉलेज को जमा करते हैं, और फिर कॉलेज ऑफलाइन मोड में अपना पेपर सारा यूनिवर्सिटी में जमा करता है। तो आपको उससे मतलब नहीं, आपको कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लीजिए, और एडमिशन ले ही लीजिए, क्योंकि अब स्लाइड अप की प्रक्रिया जो भी है, यदि कॉलेज पसंद नहीं है वहाँ स्लाइड अप की प्रक्रिया भी है, लेकिन आगे परेशानी हो सकती है यदि स्लाइड अप पर जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर एक अपडेटेड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, इसीलिए अधिक से अधिक इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस लेटर को डाउनलोड कर लीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चे को बधाई, और फिर आप लोग एडमिशन लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले